झारखंड की खबरों पर चर्चा करेंगे। झारखंड के कोयलांचल धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। वहां पर मुहर्रम जुलूस के दौरान दो समुदायों में हिंसक झड़प हुई है। लगभग 1 दर्जन लोग इस झड़प में घायल हुए हैं। हिंदू बहुल क्षेत्र भारत चौक की तरफ ताजिया जुलूस घुमाने के बाद ये तनातनी बढ़ी और फिर जो पूरा विवाद है उसने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि तय मार्ग के विपरीत ताजिया ले जाने की वजह से ये विवाद भड़का और मजहबी उन्माद के भी नारे इस झड़प के दौरान लगाए गए। भारी पुलिस बलों की फिलहाल इलाके में तैनाती की गई है। इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है और मौके पर सिटी एसपी और एसडीएम मौके पर कैंप कर रहे हैं। और अधिक जानकारी लेंगे। धनबाद से हमारे साथ सहयोगी राजकुमार जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनके पास चलेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। धनबाद देखिए राजकुमार, देखिए कल मुहर्रम के जुलूस के दौरान पांडरपाला में ये हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। बताइए राजकुमार कि ये पूरा विवाद भड़का कैसे और आखिर जो तय मार्ग जो तय किया गया था उस तय मार्ग की बजाय जिस तरीके से वहां पर जुलूस निकाला गया, कैसे वहां पर ये पूरी प्रक्रिया हुई और कैसे ये विवाद बढ़ा? देखिए नवीन, यह जो घटना है एक तरह से कहा जाए तो प्रशासन की जो प्रारंभिक चूक है जिसकी वजह से देखने को मिली है। क्योंकि जिस मार्ग से मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था और बताया जा रहा है कि वहां पर एक नाली काट दी गई थी रोड में, जिसकी वजह से में शामिल लोगों ने रूट बदल लिया और वहां पर ने लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की और यह नतीजा क्षेत्र में संपर्क टूट गया है संवाददाता राजकुमार के साथ हमारा। हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धनबाद के कोयलांचल के पांडरापाला में मुहर्रम जुलूस के दौरान विपरीत मार्ग से ताजिया जुलूस ले जाने के दौरान ये जो पूरा विवाद है वो भड़का। मजहबी उन्माद के नारे लगाए गए और इस हिंसक झड़प में 1 दर्जन लोग लगभग घायल बताए जा रहे हैं। हिंदू बहुल क्षेत्र भारत चौक के तरफ ताजिया जुलूस घूमने के बाद ये तनातनी बढ़ी और फिर ये पूरा जो विवाद है वो हिंसक झड़प का रूप लेता है। फिलहाल वहाँ पर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। मौके पर सिटी एसपी और एसडीएम कैंप कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धनबाद से एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता राजकुमार जुड़ गए हैं, उनसे संपर्क हो गया है हमारा। राजकुमार, आप जारी रखिए। आप बता रहे थे कि किस तरीके से यह घटना घटी है। बिल्कुल, तो हमने आपको बताया कि किस तरह से वहां पर जब जुलूस का मार्ग परिवर्तित हुआ तो जो स्थानीय लोग हैं, बहुसंख्यक समाज से जुड़े हुए लोग जो हैं, उन लोगों ने इसका विरोध किया और बोला कि भाई जो शांति समिति की बैठक में जो रूट तय किए गए थे उसी रूट से जुलूस को ले जाया जाए। जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन तनातनी बढ़ती चली गई। हालांकि बाद में जुलूस जो है वो वापस चला गया, लेकिन तकरीबन 15 मिनट के बाद वहां पर जो उन्मादी आए और वहां पर लोगों को घरों के सामने पथराव शुरू कर दिया। कई लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। कुछ हरबे हथियार से लैस होकर लोग आए थे। पत्थरबाजी भी जमकर हुई। उसके बाद दूसरे तरफ से भी पत्थरबाजी की घटना देखने को मिली और दोनों ही पक्षों में तनातनी को देखते हुए मौके पर पूरा जो पुलिस बल है वो तैनात कर दिया गया। एसएसपी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मौके पर तमाम जो वरीय पदाधिकारी है उन्हें भेज दिया गया है। यहाँ तक कि धनबाद के अलावा बोकारो से भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर लिया गया। लेकिन यह जो पत्थरबाजी की जो घटना है रुक रुक करके होती रही और जिसके बाद जिला प्रशासन को यह लगा कि अब अगर नहीं कुछ किया गया तो स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। तब एसडीएम ने वहां पर धारा 163 लगा दी, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नई कानून में परिभाषित है। और वहां पर जो पुराने 144 का जिसने अभी रूप लिया है, तो 163 लगाने के बाद प्रशासन की तरफ से और अधिक सख्ती बरती गई है और मौके पर देर रात तकरीबन 1 बजे तक वहां पर जो सिटी एसपी हैं के अलावे वहां पर जिले के एसएसपी और उपायुक्त माधवी मिश्रा, एडीएम विधि व्यवस्था जो है वो हेमा प्रसाद, इसके अलावा तमाम जो वरीय अधिकारी हैं जिले के, सभी लोग वहां पहुंच गए और पूरा जो इलाका है पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। और उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से जो शांतिपूर्ण तरीके से जो लोग अमन पसंद लोग हैं उन लोगों ने पहल की और दोनों पक्षों में शांति का जो प्रयास है वह बहुत हद तक सफल हो गया और फिलहाल वहां पर शांति बनी हुई है, लेकिन तनाव बरकरार है
और जिस तरह से इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है न सिर्फ धनबाद में, बल्कि अगर हम बात करें तो गिरिडीह और कुछ अन्य जिलों में जिस तरह से फलस्तीन के झंडे लहराए गए और इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर उसे साझा भी कर दिया। सरकार के खिलाफ उन्होंने घेराबंदी करने की कोशिश की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार के ऊपर लगातार बीजेपी हमलावर रही है। तो इस विवाद के बाद कहीं ना कहीं जो भी राजनीतिक दल धनबाद में है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, सबों को एक विवाद का या फिर ये कहिए कि एक सियासत का एक नया मौका मिल जाएगा और इस मामले में अब सियासत जो है वो अभी शुरू हो जाएगी। चलिए, तो इस मामले में अब सियासत भी देखने को मिलेगी। राजकुमार, ये बताइए कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है और जो स्थिति बनी हिंसक झड़प की, उससे कितनी जल्दी निपटा गया? क्या ज्यादा माहौल बिगड़ने की संभावनाएं दिखी और लोग एक दूसरे पर हमला करने को उतारू नजर आए? कैसे स्थिति को संभाला गया? हालांकि देखिए, 1 दर्जन लोगों के घायल होने की बात भी कही जा रही है। देखिए, जो लोग घायल हुए हैं उसमें कुछ लोग ही ऐसे हैं जिन्हें की चोटें, गंभीर चोटें आई हैं। बाकी जो लोग हैं सामान्य चोटें लगी हैं और कुछ पुलिसकर्मियों को भी पत्थरों से चोट लगी है। तो वह कोई बहुत गंभीर मामला उस वक्त के लिए नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि पूरे इलाके में कैसे शांति बहाल की जाए, क्योंकि जिस जगह पर वहां पर मुहर्रम का अखाड़ा निकाला गया था और वहां के आसपास के जो लोग हैं वहीं पर दोनों समुदाय के लोग रहते हैं और उस जगह की अगर हम बात करें तो वहां पर जो बहुसंख्यक समाज है वही अल्पसंख्यक समाज के रूप में वहां पे रहता है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है और चारों तरफ से वो घिर जाने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोग तो अपने घरों से पलायन भी कर गए और कई लोगों ने घर बंद कर लिया। कई लोग बस भगवान को याद कर रहे थे या यूं कहिए कि अपने खुदा को याद कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही तरफ से यह घटना को अंजाम दिया जा रहा था, पत्थरबाजी की घटना को याद किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन और धनबाद पुलिस दोनों ने बहुत ही समझदारी के साथ काम किया और कहीं से भी जो इस हिंसा की आग है वो कहीं और ना भर के इसका कोशिश की गई। मीडिया कर्मियों से भी अपील की गई थी कि वो इस खबर को बहुत अधिक तवज्जो न दे, जिसके फलस्वरूप रात में किसी मीडिया कर्मी ने उस खबर को बहुत अधिक तवज्जो नहीं दिया। क्योंकि अब अखबार में भी खबरें आ गई हैं, तो अब कहीं ना कहीं अब यह जो मामला है सार्वजनिक हो चुका है। जिला प्रशासन की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है, जिसमें 163 लगाने की बात कही गई है। जो घटना हुई है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। एक तरह से आधिकारिक पुष्टि हो गई है। जिला प्रशासन का इस मामले में बयान आ चुका है, धनबाद पुलिस का बयान आ चुका है। तो अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब उस क्षेत्र में शांति की जो प्रक्रिया है वह पूरी तरह से कायम की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जो तनाव है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए, लेकिन पूरे इलाके में एहतियात के तौर पर सभी जगहों पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। 144 की जगह 163 जो अब लगता है वह लगा दी गई है। किसी भी जगह पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, कोई हरवे हथियार के साथ उस क्षेत्र में नहीं जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ शांति समिति की अगर बैठक होती है तभी वहां पर लोगों की इकट्ठा होने की इजाजत है। और जिला प्रशासन, धनबाद पुलिस और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके सहयोग से प्रयास किया जा रहा है कि पूरे क्षेत्र में शांति बहाल जो है वह जल्द से जल्द हो जाए। और फिलहाल शांति तो है ही, बस तनाव बरकरार है, उस तनाव को खत्म करना, दूरियों को दूर करना। और जो लोग इस घटना को उस्काने में, जिन लोगों ने पुलिस को कार्रवाई करने पर मजबूर किया, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया, जिन लोगों ने उन्मादी नारे लगाए, उन लोगों पर कार्रवाई अगर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष में जो विवाद है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। क्योंकि विवाद का सबसे बड़ी वजह जो है वह यह है कि उन्मादी नारे लगाए जाना, एक दूसरे को भड़काऊ ये किया जाना। क्योंकि जिला प्रशासन ने और धनबाद पुलिस ने पहले ही, जिस दिन शांति समिति की जिला स्तरीय बैठक हुई थी, स्पष्ट निर्देश दिया था कि किसी भी स्थिति में ऐसे गाने नहीं बजाए जाने चाहिए जिससे कि किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचे। किसी भी स्थिति में वैसी नारेबाजी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचे। चलिए, ठीक है। फिलहाल वहां पर शांति व्यवस्था बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। राजकुमार, जैसा कि आपने बताया कि एहतियात बरता जा रहा है, अभी फिलहाल वहां पर नियंत्रण में है हालात, बावजूद इसके विशेष अधिकारी, आला अधिकारी जो हैं वो इस पूरे घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और फिलहाल वहां पर मौके पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है और एहतियातन उस पूरे क्षेत्र में जो है मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से फिर जो वो विवाद है ना भड़के और किसी घटना में वो फिर से तब्दील हो। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो धनबाद में पांड्रापाला में मुहर्रम जुलूस के दौरान विपरीत मार्ग से ताजिया जुलूस ले जाने के दौरान हिंसक झड़प की खबर सामने आई। हालांकि फिलहाल
वहां पर स्थिति नियंत्रण में है। 1 दर्जन लोग इस झड़प में घायल हुए हैं और आला अधिकारी जो हैं वहां जिले के, वो कैंप कर रहे हैं। स्थिति पर उनकी नजर बनी हुई है और क्षेत्र में कैसे शांति व्यवस्था दोबारा कायम हो सके, इसकी लगातार वहां पर कोशिश की जा रही है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।